हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। और ये जो बोरुटो मांगा आने वाली है वो बोरुटो मांगा पक्का ही बहुत बुरा पीक लाएगी, क्योंकि तुम जानते हो जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर अपने अपने अलग अलग फॉर्म में होंगे। सो लोगों की एक्साइटमेंट यहाँ भी बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर। एंड बोरुटो मांगा इफेक्ट भी करने वाली है वन पीस के एपिसोड को। और मेरे ख्याल से 17 तारीख से 22 तारीख या 23 तारीख तक सिर्फ बोरुटो ही होने वाला है। सो इसके अंदर जो नया प्लॉट बताया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर 80 में हुआ था, सास्के ने अपने स्टूडेंट की हेल्प की थी विलेज से निकलने में साराडा के कहने पे। इस वजह से इन सब चीजों का इफेक्ट सास्के पर भी पड़ा है। लाइक मैं उस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि सभी के सभी ये समझते हैं कि बोरुटो ने नारुतो एंड हिनाटा को मार डाला है। नारुतो जो होकागे था और होकागे को मारना कितनी बड़ी बात है, इस चीज का इफेक्ट तो उचिहा क्लैन भी झेल चुका है। तो मैं याद होगा जब नाइन टेल फॉक्स ने कोनोहा पे अटैक किया था, उस टाइम पे ये खबर आई थी कि नाइन टेल फॉक्स को छोड़ने वाला एक उचिहा था और वो उचिहा एकदम से गायब हो गया। और वो बंदा किसी को ना मिलने की वजह से सारा का सारा इल्जाम उचिहा वालों पे आ गया। इस चीज का इफेक्ट ये हुआ था कि उचिहा वालों से बाकी सारे विलेज ने दूरी बनाना चालू कर दिया था। और इस चीज की कीमत उचिहा क्लैन ने कैसे चुकाई थी वो तुम्हें इताची उचिहा बताएगा। उसी तरह से अभी बोरुटो है। बोरुटो कोनोहा विलेज में एक तरह से एज अ क्रिमिनल शो हो रहा है। सो उसका तो लाजमी बनता है कि वो भागेगा ही। लेकिन जिसने एक क्रिमिनल की हेल्प की उससे भी लोग दूरी बना लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम सास्के ने बोरुटो की हेल्प की थी उस टाइम पर शिकडाई चोचो एंड इनोजेन ने साफ साफ देखा था कि सास्के बोरुटो की हेल्प कर रहा है और वो उसको कहीं और ले गया है। सो ओवरऑल ये भी सास्के का एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एंड सास्के बोरुटो का साथ दे रहा है तो एक क्रिमिनल का साथ देना भी क्राइम ही होता है। अब आगे की स्टोरी ये बनेगी कि सारे के सारे विलेज बोरुटो एंड सास्के को ढूंढेंगे। बोरुटो एंड सास्के हाइड हैं सारे के सारे विलेजर से। एंड ये सिचुएशन तो बन ही जाएगी कि जहां बोरुटो एंड सास्के मिले वहीं धर दबोचेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तो पक्का है कि ककाशी बनने वाला है अगला होकागे, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के स्टोन फेसेस से आप देख सकते हो कि वहाँ पे किसी और बंदे का कोई स्टैचू है ही नहीं। 3 सालों के अंदर अंदर होकागे की गद्दी कोई ना कोई तो लेगा, क्योंकि जब भी करंट होकागे मरा है तब प्रीवियस होकागे ने उसकी जगह ली है। अगर बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स की बात की जाए तो इसकी स्टोरी ऐसे ही घूमने वाली है कि कोनोहा विलेज बोरुटो एंड सास्के को ही पकड़ेगा और इसी में ही छोटे छोटे प्लॉट्स आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ नारुतो शिपुडेंट की, नारुतो शिपुडेंट के अंदर नारुतो के सास्के को चेज करते करते ही पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। एंड एट लास्ट नारुतो सास्के को विलेज में वापस ले ही आता है। एंड शायद बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स की सीरीज ऐसे ही चलने वाली है, जिसके अंदर कोनोहा विलेज बोरुटो एंड सास्के को पकड़ेगा। दूसरा, बोरुटो को पकड़ने वाला तो कोड भी है, लेकिन इसकी बात तो अलग ही है। यार ये कोड से बड़ा बेवकूफ बंदा कौन होगा भैंचो, जिसके पास 10 टेल है, जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी है, वो 3 साल का वेट किस बात का कर रहा है। अगर 10 टेल मादरा के पास होता या ओबिटो के पास होता ना, अब तक इन्फिनिट सुकियो में कब का लग चुका होता। लेकिन कोड तो अलग ही चोदुमल है। वैसे देखते हैं कोई तो रीजन रहा होगा इस चीज का। कोड का विलेज पर अटैक न करना, इवन इतने सालों तक इंतजार करना। कल देखा जाए तो कावाकी को क्या इस बात का शक हुआ होगा कि ईडा जानबूझ के बोरुटो को ढूंढ नहीं रही है, क्योंकि चैप्टर 80 में खुद ही ईडा ने बोला था कि मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगी, भले कोई कितना भी फोर्स कर ले। और ये रिजल्ट उसी बात का है कि बोरुटो अब तक जिंदा है और कोई भी बोरुटो को ढूंढ नहीं पाया है। यहाँ पर ईडा ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर रखा है, बट कावाकी का क्या, कावाकी को क्या शक नहीं हुआ होगा, क्योंकि कावाकी को इस बात का तो पता है ही कि ईडा किसी के भी पास्ट का पता लगा सकती है, तो वो बोरुटो को ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। इसका 1% रीजन ये हो सकता है कावाकी के पास हो सकता है उसे शक ना हो रहा हो, क्योंकि कावाकी ने नारुतो एंड हिनाटा को एक ऐसे डायमेंशन में कैद कर रखा है जहां पर उसके अलावा कोई और एक्सेस कर ही नहीं सकता है, इवन कोई देख भी नहीं सकता है, ईडा भी नहीं। सो ये बात हो सकती है कि कावाकी ने ये सोच लिया होगा कि बोरुटो के पास भी एक ऐसा एक्सेस है जिसमें सिर्फ बोरुटो ही जा सकता है और उसे एक्सेस कर सकता है। मे बी इस चीज का सोचना कावाकी के लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि अब तक कावाकी नहीं ढूंढ पाया बोरुटो को, तो इस चीज का रीजन यही हो सकता है। वेल कावाकी ने विलेज से तो अपने आप को बचा लिया है, ये बात तो सही है, लेकिन कब तक वो झूठ बोलता रहेगा, क्योंकि अब आगे जब भी वो बोरुटो को मारने के लिए जाएगा, भले पूरा विलेज उसके साथ दे, लेकिन सास्के तो बीच में आना ही आना है, क्योंकि कावाकी का तो मोटिव ही यही है सारे उत्सुकी को मारना। एंड फिलहाल कावाकी के पास एक उत्सुकी ही सामने है, बोरुटो उजुमाकी। दूसरा, अगर सास्के बोरुटो का साथ दे रहा है तो विलेज वालों को थोड़ा शक तो हुआ भी नहीं होगा। पता है क्यों? देखो, जब तक नारुतो था तब तक सास्के उसका फ्रेंड था, लेकिन अगर हम और पीछे जाए पास्ट में, तो सास्के एक विलन ही था, एक ऐसा विलन जो विलेज को डिस्ट्रॉय करना
हराना चाहता था, बस उसने थोड़ा फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में साथ दिया था। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होने के बाद भी उस पर किसी ने बिलीव भी नहीं किया था, सिर्फ नारुतो को छोड़ के। नारुतो की वजह से सास्के सुधरा था, ये सभी को लगता था, इसलिए विलेज ने सास्के को अपना एलाई बनाया था। अब यहाँ ये पॉइंट विलेज वाले सोच रहे होंगे कि जैसे ही नारुतो मरा वैसे ही सास्के दोबारा से विलन बन गया और वो एक विलन का साथ देने लग गया, और ये चीज बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हुई भी है। एंड मुझे लगता है सास्के अब विलन बनने की एक्टिंग भी करेगा पूरी मांगा के अंदर। दूसरा, विलेज वालों को इस चीज से कोई बड़ा शौक लगने वाला भी नहीं, क्योंकि सास्के बोरुटो के साथ इतने सालों तक रहा है, तो मतलब विलन ही है वो। बात तो सही है। और अब अगर बोरुटो के पास आए तो बोरुटो के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बोरुटो का इस वक्त मोटिव क्या है, विलेज से बाहर रहकर आखिरकार बोरुटो कर क्या रहा है, वो तैयारी आखिरकार किस चीज की कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का इसका लुक है ना, उसके हिसाब से ऐसा लगता है जैसे ही इज अ वॉरियर, और हो सकता है बोरुटो विलेज को बाहरी खतरों से बचा रहा पिछले 3 सालों से। अगर यहाँ नारुतो शिपुडेन की बात की जाए तो नारुतो शिपुडेन के अंदर नारुतो का मोटिव था सास्के को वापस लाना, अकात्सुकी को रोकना, बट यहाँ बोरुटो का मोटिव सिर्फ इतना लग रहा है कि बस खुद को सरवाइव कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। दुश्मन इतने सारे हो गए, बट स्टिल बोरुटो का बाहर रहना बोरुटो को इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और पड़ेगी भी, क्योंकि हमने फ्यूचर की एक क्लिप देखी है जहाँ पर बोरुटो कावाकी से लड़ने आया है एंड पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो रखा है। हो सकता है बोरुटो इस चीज के लिए रिग्रेट करे फ्यूचर में, क्योंकि मेरे ख्याल से बोरुटो अगर विलेज में रहेगा तो ही ढंग से विलेज को संभाल पाएगा, बाहर रहेगा तो चांस बहुत कम है कि वो अपने विलेज को सही रख पाए। क्योंकि हो सकता है इन दिस टाइम बोरुटो ये सोच रहा होगा कि कावाकी भी अपने विलेज में खुश है एंड बोरुटो बाहर रह के ही खुश है, कोई बात नहीं, कम से कम विलेज में इस वजह से शांति तो है, भले वो विलन बन गया उसे मतलब क्या है। बाकी आगे क्या होता है वो तो हमें आज ही कल में पता चल ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।